मैं चरणजीत सिंह यूट्यूब गरीब के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है कभी दुखी नहीं रहोगे। दोस्तों, ज़िंदगी है तो संघर्ष है, तनाव है, काम का प्रेशर है, खुशी है, डर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह स्थायी नहीं है। जैसे कभी दिन होता है तो कभी रात होती है। अक्सर यह देखने को मिला है कि जीवन की यात्रा में हम अपने आप को कई बार दुख, तनाव, चिंता, डर, हताशा, निराशा, भय, रोग इत्यादि के जाल में फंसा हुआ पाते हैं और हमें कोई राह नहीं नज़र आती। हम इन परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं जो हमारे वजूद को ख़त्म कर देती है और हमें चारों तरफ निराशा और हताशा ही नज़र आने लगती है। एक एक पल पहाड़ सा प्रतीत होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर भगवान ने हमें किसी समस्या में डाला है तो उसका समाधान भी निश्चित है, लेकिन बस हमें उसे खोजना है और धैर्य रखना है। इसको एक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म हो जाने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने यह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नज़र आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो ज़िंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह बेहाव्य समय भी कट ही जाएगा, फिर मुझे चिंता किस बात की। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव से इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता कि बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए और अपने भगवान को याद कीजिए। आप देखिएगा एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।